हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं पर्पस के बारे में। पर्पस आपका मकसद होता है, एक हायर मकसद जिसके लिए आप एज अ सोल इस लाइफ में आते हैं और इस लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं। बट पर्पस के बारे में लोग ऐसा सोचते हैं कि वो आपके बाहर है, कि वो ऐसा कुछ है जो आपको पाना है, क्योंकि हमेशा इस तरीके से हमें कंडीशन किया गया है कि सब कुछ पाना है हमें, हमसे बाहर है, हमसे दूर है, सब कुछ फ्यूचर में है। बट पर्पस एक ऐसी चीज़ है जो आप ही हो, जो आप में है, आपसे अलग नहीं है। तो पर्पस को समझने के लिए आपको दो चीज़ों के बारे में समझना होगा। पहला ऑथेंटिक सेल्फ और दूसरा अलाइनमेंट। आपका ऑथेंटिक सेल्फ वो होता है जो आप रियल में होते हो, जो आपका ट्रू सेल्फ है। बट ये दुनिया आपको उस ऑथेंटिक सेल्फ से कुछ और बना देती है। ये दुनिया हम सबको एक सांचे में डालना चाहती है। ये पूरा सिस्टम एक कैटेगरी बन चुकी है कि आप या तो ये बनोगे या वो बनोगे। जो आप हो रियल में, वो खुद में एक कैटेगरी है। कैटेगरी बोलना भी गलत होगा, वो यूनिक है, वो ऑथेंटिक है। बट हमें हमेशा इस तरीके से सिखाया जाता है कि आप एक कैटेगरी में बिलोंग करते हो, या तो आप ए ग्रुप में हो, बी ग्रुप में हो, या तो आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कुछ और। बट आपका जो रियल सेल्फ है, ऑथेंटिक सेल्फ है, वो सबसे यूनिक है। तो सबसे पहले आपको उस ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्ट होना होगा, और ये आपका पर्पस से जुड़ने का, खुद को ढूंढने का ये पहला स्टेप है। जैसे कि मैंने कहा कि पर्पस आपसे दूर नहीं है, वो आप में ही है, लेकिन आप उससे दूर हो, क्योंकि आप अपने आप को जो समझ रहे हो वो सिर्फ आपकी कंडीशनिंग है। बचपन से आपके पेरेंट्स ने बोला है, आपके टीचर्स ने बताया है, जो आपने सुना है कि ये बनते हैं तो पैसा मिलता है, ये होता है। तो हम सिर्फ एक करियर बनाने के लिए जीते हैं, जो कि एक वेरी लिमिटेड वे है, लीनियर वे है लाइफ को देखने का, जो कि अब काफ़ी लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनके पास सक्सेस होने के बाद भी, पैसा होने के बाद भी, जब उनको लगता है कि पैसा ही सक्सेस है, जब उनके पास सब होता है, उनको तब रियलाइज़ होता है कि यार पीस नहीं है लाइफ में, वो इनर पीस, हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि उनने सारी लाइफ उस सक्सेस को, उनके आइडिया ऑफ सक्सेस को पाने के लिए बिता दी, जो कि था बेसिकली पैसा। तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि पैसा सक्सेस नहीं है। सक्सेस सबके लिए डिफरेंट होती है। इस दुनिया में कितनी आबादी है, कितने लोग हैं, मिलियंस ऑफ पीपल हैं, करोड़ों अरबों लोग हैं, क्या सबके लिए सक्सेस सेम है? तभी मैंने बोला कि ये सिस्टम, ये दुनिया आपको एक सांचे में डालना चाहती है, सबको इस तरीके से ट्रीट करती है कि सब सेम है, बट सब डिफरेंट है। इसलिए सबके लिए आइडिया ऑफ सक्सेस, सबका आइडिया ऑफ हैप्पीनेस डिफरेंट है। तो जब तक आप एक भेड़चाल में चलोगे, आप सोचोगे कि सबके लिए जो सक्सेस है वही मेरे लिए सक्सेस है, तो आप कभी भी अपने ऑथेंटिक सेल्फ को नहीं जान पाएंगे। तो आपको सबसे पहले ड्रॉप करना होगा वो सब जो आप लेके घूम रहे हो कि सक्सेस ये होती है, वो होती है, और आपको खुद से क्वेश्चन करना होगा कि मेरे लिए हैप्पीनेस क्या है, मुझे क्या चीज़ हैप्पीनेस देती है। तो जो भी है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करिए, उस चीज़ को करिए बिना किसी आउटकम का सोचे, और सिर्फ अपने फ़न के लिए। और आज के ज़माने में आपके पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप उस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट इस चीज़ के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो अपने ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्ट होना है, जो भी है, जैसे कि राइटिंग हो गया, डांसिंग हो गया। मैं सिंपल एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको। जो भी आपका क्राफ्ट है, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन आप जितना ज़्यादा अपने माइंड से सोचोगे कि मैं ये करूँगा तो उसमें पैसे कहाँ से मिलेंगे, मैं ये करूँगा तो मेरा फ्यूचर नहीं बनेगा, ये सब कहानियाँ हैं जो कि सिस्टम ने, सोसाइटी ने आपके अंदर डाली है। अगर आप उस चीज़ को फॉलो ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा? आप उस चीज़ को करोगे ही नहीं तो आपके अंदर जो इनर हैप्पीनेस आती है उस चीज़ को करके, वो कैसे पता चलेगी? तो पहले आपको उस चीज़ को फॉलो करना है और ड्रॉप कर देना है पूरा फ्यूचर। और इसी चीज़ में अलाइनमेंट आता है। आप जितना ज़्यादा उस ऑथेंटिक सेल्फ के साथ अलाइन होते जाओगे, अलाइनमेंट का मतलब है बिल्कुल वही डिसीजंस, चॉइसेस लेना जो आपके ऑथेंटिक सेल्फ लेना चाहता है, मतलब जो उससे एकदम जुड़कर चले, एक अलाइनमेंट में, साथ में। होता क्या है कि हम चाहते कुछ और हैं बट हम करते कुछ और हैं। ये अपोजिट ऑफ अलाइनमेंट है। फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं रियली कि हम पेंटिंग करें, हम एज अ पेंटर, एज एन आर्टिस्ट कुछ करें रिलेटेड टू म्यूज़िक और समथिंग, बट हम करते क्या है? एक कॉर्पोरेट जॉब।
हम करते क्या हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी जिसका कोई लेना देना नहीं है जो आप एक्चुअल में हो, तो आप और भी दूर होते जा रहे हो खुद से, अपने आप से, जिसका मतलब है आप अपने पर्पस से दूर होते जा रहे हो। तो पर्पस को और डीपली समझते हैं, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए पर्पस को, वो है नेचर। अगर आप नेचर में हर चीज़ को देखेंगे, ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स, हर एक चीज़, क्या उसको उसका पर्पस पता है? लेकिन फिर भी कुछ उनके थ्रू हो रहा है। एग्जिस्टेंस, यूनिवर्स, गॉड उनके थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है खुद को। जो ट्री है वो सबको ऑक्सीजन दे रहा है, आप उसके नीचे खड़े होगे तो आपको छांव देगा, आपको फ्रूट्स देगा, बट वो आपको बोलेगा नहीं कि ये मेरा पर्पस है। बस उसके अस्तित्व से, उसके होने से उसका पर्पस पूरा हो रहा है। कोई भी बर्ड हो गई, कोई भी डॉग हो गया, वो जो भी वॉइसेस निकालते हैं, जो भी वो कर रहे हैं, क्या उसमें कोई मकसद है, क्या कोई पर्पस है? आपको नहीं दिखेगा, बट नेचर ने उसको एग्जैक्टली उस प्लेस पे रखा है। उनका होना ही पर्पस है। लेकिन हमारा जो माइंड है, हमारा जो ईगो है, ये हम चाहता ही नहीं है कि हम सिर्फ हों, ये हमेशा कुछ और बनना चाहता है। इसे कहते हैं डूइंग। और पर्पस का लेना देना आपकी बीइंग से है, सिर्फ आपके होने से, आपकी एग्जिस्टेंस से, आपके अस्तित्व से। सो आप जो हो, आपको बस वो रहना है, जो कि बहुत हार्ड है इस दुनिया में, क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि आपको कुछ बनना है जो कि आपसे दूर है। बिकम समबडी, नॉट हु यू आर। जो आप हो वो नहीं रहना है, कुछ और बनना है। और आपको जज भी किया जाता है। अगर आप बताते हो कि मेरे को डांस पसंद है, तो बोला जाता है इसमें क्या, आप कुछ पैसे नहीं मिलते, आपको आर्टिस्ट बनना है, नहीं इससे कुछ नहीं होता है, कॉर्पोरेट जॉब करो। तो खुद की सुनना सबसे बड़ा टास्क है आपके लिए। खुद की आवाज़ को सुनना, और इस दुनिया में उसको मेंटेन करके रखना, उस आवाज़ को जो कि दब गई है कम्प्लीटली इस सोसाइटी की आवाज़ में, फियर में। तो जब आप जो हो उससे मिल जाते हो, तो आपका अस्तित्व आपका पर्पस बन जाता है। आपके थ्रू कुछ निकलता है जिसके लिए आपको इस एग्जिस्टेंस ने बनाया है। तो वो आपसे दूर नहीं है, वो फ्यूचर में नहीं है, वो यहीं पे है, इस मोमेंट में है। और कई बार वो ऑलरेडी आपके थ्रू फुलफिल हो रहा है, लेकिन आप सीख कर रहे हो उसको इतना ज़्यादा कि आप मिस कर रहे हो उसी चीज़ को जो आपके सामने है, आपके जस्ट सामने है, बट आप मिस कर रहे हो क्योंकि वो आप ही हो। खुद से आप कितने दूर हो, यही वाली बात है। तो आपको बस खुद को देख लेना है, खुद को जान लेना है। इसलिए अवेकनिंग इज़ ऑल अबाउट नोइंग योर सेल्फ। खुद को जानना ही अवेकनिंग है, खुद को जानना ही सेल्फ रियलाइजेशन है, ये ट्रू स्पिरिचुअलिटी है। तो जिसने खुद को जान लिया उसने सबको जान लिया, क्योंकि जब उसने खुद को जाना तो यूनिवर्स ने जिस पर्पस के लिए उसको बनाया था वो पूरा हो गया है, उसने फुलफिल कर दिया है वो। अब उसके अस्तित्व का कोई मतलब है, वो ऐसे ही नहीं जी रहा है। बट हमारी कंडीशनिंग है कि हम सिर्फ मनी के लिए, सक्सेस के लिए, एक जो आइडिया हमारे अंदर बिठा दिया हम उसके पीछे दौड़ते हैं, और हम जो मेन रीज़न है जिसके लिए हम आए हैं उसको फॉरगेट कर जाते हैं। तो समझिए, आपको अपने पर्पस के साथ अलाइन होना है, अपने ऑथेंटिक सेल्फ के थ्रू। जो भी आपका क्राफ्ट है, जो भी आपको पसंद है, जो भी चीज़ आपको एक्साइट करती हैं, उसको फॉलो करना है अपने हार्ट से। अपनी पूरी एनर्जी उस डायरेक्शन में लगा देनी है और छोड़ देना है आउटकम को। शेयर करिए हर जगह अपने एक्सप्रेशन को, जो भी आपके थ्रू आ रहा है। जज मत करिए उस एक्सप्रेशन को, और आउटकम से बिल्कुल ध्यान हटा दें और प्रेजेंट मोमेंट पे लाएं। और जैसे ही आप वो करेंगे, आप बीइंग में ऑपरेट करेंगे, ना कि डूइंग में। बीइंग मतलब जो भी आप हो, कुछ बनना नहीं है, जो भी आप हो इस प्रेजेंट मोमेंट में, आप कंप्लीट हो, आप होल हो। उसके थ्रू एक हायर एनर्जी फ्लो करेगी, और सिर्फ फ्लो नहीं करेगी, वो आपके थ्रू बहुत सारी ऐसी बड़ी चीज़ें होने देगी जो होना चाहती हैं, बट आप खुद को रोक रहे हो। आप खुद के रास्ते में खड़े हो, आपका ईगो आपके रास्ते में खड़ा है। सो अपने पर्पस से जुड़ने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, कहीं वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है, वो आप ही हो। तो आपका होना ही आपका पर्पस है। ढूंढना बंद करिए, जो आप हो उसको एक्सप्रेस होने दीजिए, उससे अलाइन करिए। हर एक वो चॉइस मेक करिए जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ करना चाहता है, जो आपकी यूनिकनेस है उसको एक्सप्रेस करिए। खुद को कैटेगरी में मत डालिए, भेड़ चाल में मत चलिए। यूनिक बनिए, ऑथेंटिक बनिए, वो करिए जिसके लिए आप बने हो, ना कि जो सोसाइटी, ये पूरी दुनिया आपसे कराना चाहती है। और डेफिनेटली इसके लिए आपको फियरलेस होना पड़ेगा।
इसके लिए अपनी हार्ट की सुननी पड़ेगी, वो करना होगा जो कोई नहीं कर रहा है, उस रास्ते पे चलना होगा जिसमें बहुत कम लोग जाते हैं, इसलिए उसका रिवॉर्ड भी बड़ा होगा। आपके थ्रू कुछ ऐसा होगा जो किसी और के थ्रू नहीं हो रहा है, क्योंकि सब तो एक बस सांचे में ढल गए हैं, बट आप एक रियल सेल्फ को चैनल कर रहे हो, एक रियल एनर्जी को, एक हायर एनर्जी आपके थ्रू चैनल होगी, और वो एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है। तो अपना पर्पस डिस्कवर कीजिए, पहले खुद को डिस्कवर कीजिए, क्योंकि वो आपसे सेपरेट नहीं है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।